भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे आने वाली 24 तारीख को छात्र संघ का चुनाव था और 2 दिन पहले घोषित कर दिया जाता है कि चुनाव नहीं होगा सरकार के द्वारा। यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस प्रशासन के लोग, डीसीपी और तमाम बड़े अधिकारी आते हैं, विश्वविद्यालय परिसर को पूरे छावनी में तब्दील कर देते हैं और रात में घोषणा करते हैं कि छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पाएंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये हवाला देते हैं कि वीआईपी का आगमन है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब वीआईपी का आगमन पहले से था तो आपने नामांकन क्यों कराया? तो पूर्व से निर्धारित था कि बड़े नेता आ रहे हैं, आपने नामांकन करा दिया, तमाम प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक दिया, उनके पैसे रुपए खर्च हुए और कहीं न कहीं छात्र संघ की आवाज़ जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि ये जो तानाशाही सरकार है, इसमें सरकार में बैठे लोग हैं जो छात्र संघ की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। क्या कारण लग रहा है कि ये छात्र संघ को कैसे किया गया? आप लोगों को क्या कुछ बताया गया? देखिए, जो अंदरूनी खबर आई, क्योंकि अब तमाम ऐसी खबरें हैं कि जो इनका संगठन है, भाजपा का संगठन है एबीवीपी, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था। उसको देखते हुए इन्होंने चुनाव कैंसिल कर दिया। इतना मतलब ये तानाशाही है। यहाँ पे सभी दलों के लोग, सभी संगठनों के लोग बैठे हैं, क्योंकि छात्र हितों के जब छात्र संघ ही नहीं होगा, सभी आवाज़ हमारी पहचान है, सभी छात्र नेताओं की पहचान है और विश्वविद्यालय का और या चाहे देश में भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो छात्रों के द्वारा ही हुआ है। इसको देखते हुए हम सभी छात्र नेताओं ने तय किया कि एक आंदोलन किया जाए और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और नहीं देते हैं तो हम अधिकारों को छीनना जानते हैं। आगे क्या रणनीति होगी? अभी तक तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि 3 बजे मीटिंग की जाएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उन बड़े अधिकारियों को बार बार आते हैं, यहाँ के छात्र नेताओं को बरगलाना चाहते हैं कि कल मीटिंग होगी, अगले दिन मीटिंग होगी, और आने वाले वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो जाए फिर इनको छोड़ दें, धरना करते रहें। लेकिन हम सभी छात्र नेता अभी तक तो शांति से आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी बात आज शाम तक नहीं मानी गई तो हम कल लंबा घेराव करेंगे, और जितनी मात्रा में आप देखेंगे इधर छात्र नेता बैठे हैं, इससे ज़्यादा छात्र नेता बाहर बैठे हैं, भारत माता मंदिर में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला आता है। अगर छात्रों के हित में अगर फैसला नहीं आता है तो हम कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सभी छात्र नेता मिलकर विरोध करेंगे। पहले तो प्रशासन और विद्यालय प्रशासन चुनाव कराने ना कराने के फेवर में थे, लेकिन धरना वरना देने के बाद वो राजी हुए, डेट भी दे दिए 24 को। आज कल परसों के डेट में हम लोग का चुनाव होता है। यहाँ का सारे प्रत्याशियों का नामांकन हो गया। हर प्रत्याशी 4 लाख 5 लाख जितना भी खर्च किया हो, सबकी फीलिंग जुड़ी हुई, सारे स्टूडेंट की फीलिंग जुड़ी हुई है उससे। लोग 10 बजे सुबह आते हैं, 10 बजे रात में घर जाते हैं बिना खाए पिए, मेहनत करते हैं सबके लिए। और यहाँ पे अचानक से ये न्यूज़ दिया गया कि चुनाव ही नहीं होगा। अगर वो इस टारगेट की जगह पे एक डेट दे देते तो ये माहौल बनता ही नहीं। तो अगर डेट ना देने का मतलब है कि हमें लगता है वो चुनाव ही नहीं कराना चाहते। और आगे क्या रणनीति होगी आप लोग की? अगर नहीं, देखिए, अगर यहाँ से बैठने से कोई निर्णय नहीं आता है तो मैं रोड पे बैठूंगी, अकेले ही बैठूं, लेकिन बैठूंगी, क्योंकि ये छात्र हितों की लड़ाई है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। नहीं, तो हमें ये नहीं लगता। मैं खुद उस पार्टी से हूँ तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये गलत है। अगर गलत है तो मैं उनका विरोध करने के लिए तैयार हूँ।